आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज के व्लॉग में हम कराची से मुल्तान तक का सफ़र तय करेंगे एक ट्रेन के अंदर। और मज़े की बात, मेरे भाई की शादी है, कराची से मुल्तान हम लोग बारात लेके जा रहे हैं। रास्ते में कितने सारे स्टेशन हमारे साथ आए और मुल्तान का सफ़र हमारा कैसा रहा, मुल्तान का मौसम उस वक्त कैसा था, ये सब आज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे हम लोग। शादी का घर हो और नाच गाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये नन्हे मुन्ने मेहमान अपनी खुशियां अलग से मना रहे हैं। इनको शायद जाने की ज्यादा खुशी है कि ट्रेन में पहली दफा सफर करने वाले हैं। अब हम बस के अंदर बैठ चुके हैं ताकि हम कैंट स्टेशन तक पहुंच सकें। हमारे साथ पीछे देखिए कितने सारे मेहमान हैं। हम लोग कैंट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग ट्रेन के अंदर बैठेंगे। ये वो दूल्हे मियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है और इनके बराबर में मेरे अब्बू बैठे हुए हैं और पीछे हमारे ताया अब्बू बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्राइवर हजरात हैं और ये मेरे बहनोई हैं और यहाँ पर बरकत भाई भी बैठे हुए हैं। ये मेरा दोस्त है अनस, जो मेरे साथ जा रहा है मैं मुल्तान। और अभी आगे दिखाते हैं कैंट स्टेशन पहुँचने के बाद सफ़र। अब यहाँ पर एक हो गया बंद, क्योंकि हमने जाना था कैंट स्टेशन और हम आ चुके हैं सिटी स्टेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास सामान बहुत सारा था और हमारा बहुत सारी औरतें थीं जो कि इतने कम वक्त के अंदर ट्रेन के अंदर सेटल नहीं कर सकती थी। इसलिए सिटी के में जो है ट्रेन ज़्यादा रुकती है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम सिटी के अंदर से ही ट्रेन के अंदर बैठे। तो ये मेरा दोस्त है, ये मुझे बोल रहा है कि तूने वजन कम उठाया, और मैंने आधे के जो है वजन ज़्यादा उठाया था, क्योंकि मेरे पास एक बैग भी था, एक कूलर भी था और ख़ुद का सामान भी था। तो इतनी खतरनाक मेरी हालत हो चुकी थी सामान उठाकर। आधी हालत तो यही हमारी टाइट हो चुकी थी, जितनी हमारे अंदर खुशी थी वो था। ये शियान भाई हमारे साथ पीछे हैं, बताना भूल गया था इनको मैं। और ये देखे कहाँ घुस रहा है। अच्छा देखे बहुत सारा पसीना आ चुका है और पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी। अब यहाँ पर मैंने गांव वाला माहौल बनाने की कोशिश करी कि बिल्कुल सेम लगेगा। अब सिटी स्टेशन पे हमारी ट्रेन जो है वो आ रही है आपके सामने फाइनली जो दिख रहा है। और ये कैमरामैन हजरात है हमारे साथ मौजूद, जो एक फोटोग्राफर है और एक वीडियोग्राफर है। अच्छा यहाँ पर से देखें ट्रेन कितनी खूबसूरत दिख रही है। अब मैं अपने आप को खामोश कर लेता हूँ और ट्रेन का मजा ले आते हैं, बस को देखें। अब हमारी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, पूरी तरह से पूरे बाराती चढ़ चुके हैं। अब मैं ही रह गया हूँ। अब मैं भी अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाके बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा ट्रेन किस तरह की। ये शान भाई हमारे जरा सा साइड लेके अपनी सीट की तरफ जाएंगे और दिखाऊंगा मैं आपको जब ट्रेन चल जाएगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी है। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि हमारी ट्रेन वक्त पर चल पड़ी थी और इतना मजा आ रहा था, यकीन करो, क्योंकि मैं तकरीबन 18-19 साल बाद ट्रेन के अंदर बैठा हूँ। और ये हमारे शियान भाई इनसे पूछते, शियान भाई कैसा लगा? इनको भी बहुत अच्छा लगा ट्रेन में बैठ के और मजा आ रहा है। और जबरदस्त इसकी जो है जंपे वगैरह अच्छा काम कर रही है। हम तो जंपे देखते हैं खिलाड़ी कि जंपे कैसे काम करती है। अब हम चेक करेंगे आसपास वाले सीटों का हाल के क्या हाल है क्या नहीं है, और क्योंकि हमारे आसपास की सारी सीटें हमारी थी। ये देखिए सीटें वगैरह सारी साफ है माशाल्लाह से, और ये कितना अच्छा माहौल हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारे आसपास की सारी सीटें हमारी ही थी, हमारी पूरी बारात जा रही थी। और ये देखें सब लोग में लगे पाने के यादगार कुछ हमारा बन जाए। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, और वापस अपने सीट की तरफ चलते हैं। ये देखें वो भी खड़े हुए हैं और ये देखें बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं कूद रहे हैं। हमारे नईम भाई हैं, हमारे बहनोई के भाई। अब आपसे अपनी सीट पे आके बैठ गया और ऐसा लग रहा है कि सामने वाली ट्रेन चल रही है, लेकिन हमारी ट्रेन चल रही है, वो सामने डब्बा है जो खड़ा हुआ है। और देखें कितनी स्मूथली ये आराम से चल रही है और बड़ा मजा आ रहा है, यकीन करें। भाई देखिए कराची के अगर लड़के और ट्रेन में एक जगह पर बैठे ऐसा हो नहीं सकता। हम जब तक पूरी डिस्कवर नहीं करते ट्रेन, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता। अब देखे कितनी जोर जोर से चल रही है और मैं पूरा हिल रहा हूँ। और अब मैं देखे गेट के ऊपर आ चुका हूँ और माहौल देख रहा हूँ कि कितना खूबसूरत माहौल है और कितना मजा आ रहा है। यकीन करें एक फीलिंग अलग होती है लोकल ट्रेन के अंदर। आप बिजनेस क्लास में चले जाएं, आप कितने अच्छे डब्बे में चलिए, लेकिन जब तक आप लोकल ट्रेन में सफर नहीं करते आपको वो फीलिंग नहीं आती। जंपे देखे जंपे ना। सो फाइनली हम लोग जो है वो कैंट को पार कर चुके हैं और अब डिग रोड की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें ये डिग रोड का स्टेशन आ रहा है, करीब है। तो चाचा बात करते हुए जा रहे हैं फ़ोन पे, वो हम लोग कवर नहीं कर सकते।
प्राइवेसी है भाई, प्राइवेसी है। अभी हमारी ट्रेन जो है वो डिगडोर की तरफ आ चुकी है, डिगडोर के स्टेशन के ऊपर। अब डायरेक्टली मैं आपको आगे का दिखाऊंगा क्योंकि रात बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे सामने कि किस तरह अंधेरा जो है वो आ रहा है। तो अभी मैं आपको ये देखिए, हमारे फहीम भाई छोटी मुन्नी को लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि रात बढ़ रही है, तो मैं भी आपको जो है आगे का सफ़र बताऊँगा कि किस तरह हम लोग जो है वो तय कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी हम लांडी पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कितना अंधेरा हो चुका है और सामने दिख रहा भी कुछ नहीं है। तो ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये सारे दोस्त यार हम लोग बैठे हुए हैं, अभी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी आप ज़रूर देखेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, वो डांस वगैरह करेंगे। तो अभी रात ज़्यादा हो चुकी है और हम लोग अभी गाने वाने लगाएंगे तो आपको वो जगह था ना, मैं जगह कर रहा हूँ वहाँ पर। भाई पता सीन क्या है, जितनी तेजी घूमेगी ना इतनी बिजली पैदा करेगी। हाँ लो पता लग गया। वाओ होए ये जो है ना गाड़ी यूं हो रही है, ऐसे होने चाहिए नहीं। तो बस सब पार करो। मजा आ रहा है ना, आप बताएं। मजा आ रहा है। हाँ कैसी दूल्हा भाई को हो गए, वो तो सो तो अच्छी बात है। उसमें तो बेचारा पूरा जाएगा, आज भी काम करेगा, कल भी काम कर रहा है, दो रातों से जाग रहा है। तेरा कोई काम नहीं है, तू सो जा। मेरे ही काम। माशाल्लाह से हैदराबाद हम लोग पहुंच गए और बड़ा तवील सफ़र था और थकन भी अब हल्की हल्की महसूस होने लग गई है कि अब लग रहा है कि बस जाके बर्थ पे जाके सो जाओ, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अभी देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम हैदराबाद के स्टेशन में बाहर जाएंगे और चाय वाय का इंतज़ाम करेंगे। बिछड़ने वाले हैं ये सारे, चढ़ेंगे सब। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद के स्टेशन के ऊपर और मैं स्टेशन के पर ही खड़ा हूँ। ट्रेन रुकी हुई है और मैं तलाश में हूँ किसी जो है वो चाय के, क्योंकि चाय का अच्छा मिल जाए। क्योंकि देखिए स्टेशन के ऊपर हैदराबाद के किसी भी स्टेशन में चाय या नाश्ता वगैरह अच्छा नहीं मिलता है। तो कोई आसपास के इलाके में मिल जाए, भेजे किसी बंदे को तो देखते हैं। तो वापस मैं ट्रेन में आ चुका हूँ क्योंकि मुझे डर लगा था कि ट्रेन चल ना जाए, और बाकी ट्रेन चल चुकी है और हैदराबाद से निकल चुके हैं हम लोग। अब हम रोडी की तरफ जाएंगे और रोडी के बाद फिर हम लोग का सफर जो 7 से 8 घंटे का ही रह जाएगा। अभी रात के 3 से 4 बजे होंगे तकरीबन, और अभी बदबू इतनी आ रही है, यकीन करें, इलाके के आसपास इलाके में। और मैं अभी जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे सामान की भी देखभाल करनी है कि कोई ले ना जाए सामान, क्योंकि सामान सबका ही है और सब सो रहे हैं यहाँ पर टून हुए और चारों तरफ बदबू का माहौल है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टंडो आदम और यहाँ पर अभी ट्रेन हमारी रुकी हुई है और देखते हैं कब तक रुकी रहती है। 10-15 मिनट हो गए ट्रेन रुके हुए, तो मैंने सोचा कि बाहर आके देख लेता हूँ कि स्टेशन का माहौल कैसा है। तो स्टेशन में बिल्कुल सन्नाटा है, 2-4 बंदे ही होंगे, तो मुझे डर लग रहा है और मैं वापस अपने ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। वैसे एक मुसलमान होने के नाते जन्मों पे यकीन तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसी मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर मैं दूसरा जन्म होगा तो मैं कभी छोटा भाई बनना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि छोटे भाई पे बहुत जिम्मेदारी होती है। देखिए सब सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रही है, लोग सो कैसे इतने सारे सामान के साथ। तो भाई सुबह हो चुकी है और सुबह माहौल देखें आप लोग, कैसा खूबसूरत माहौल हो रहा है। और ये कि
पूरी रात मुझे नींद तो आई नहीं है, तो बस पूरी रात में जाग के गुजारा और देखा है कि कैसे सब कुछ हो रहा है ट्रेन के अंदर। अभी सुबह का वेदर हम लोग एंजॉय करते हैं, कितना खूबसूरत जो है बाहर का माहौल भी हो रहा है, वेदर भी कितना खूबसूरत है। तो आप भी ज़रा आवाज़ सुने ट्रेन की। वैसे मुल्तान तो आने ही वाला है और इतनी हालत खराब हो चुकी है कि उठने का दिल भी नहीं कर रहा, बस लेटे हुए हैं। अभी देखें दूल्हे मियाँ बेचारे देखें वो भी नीचे लेटे हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। सामान की हिफाजत करी है, करी वो करी, पूरी रात यार आँखें देखो लाल हो चुकी है। और देखें वाली साहब भी हमारे सो रहे हैं, अभी सो तो है नहीं रहोगे, आपको पता है कि कैसे का माहौल होता है। अच्छा दूसरा ये है कि अब पता नहीं हम वहाँ पहुँच के कैसे भूत लग रहे होंगे, क्या लग रहे होंगे, कभी आंखें चुभ रही हैं और हमें बस जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे का दिन है, मज़े की बात। और जुम्मा पढ़ के हमें तैयारी करनी है और वहाँ पर जो हाल है शादी के वो बंद हो जाते हैं, तकरीबन 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो हमें तैयारी करनी है कि हमें पहले निकलना है और अगर ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम जुम्मे से पहले वहाँ पहुँचे और जुम्मे की तैयारी करके फिर हम लोग तैयारी व्यारी करें अपनी, क्योंकि सेहराबंदी भी करनी है, सब कुछ करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो 12 बज गए और 12 बजे मुल्तान फिक्स हमारा आ चुका है और मैं आगे की वीडियो भी नहीं बना सकता स्टेशन की, क्योंकि प्राइवेसी का मेरे को जो है वो थोड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग किसी सामने वाले बंदे की वीडियो नहीं बना सकते विदाउट परमिशन। तो मैं स्टेशन की वीडियो स्किप कर दूंगा और डायरेक्ट घर पे दिखाता हूँ। तो मैं घर पे आ चुका हूँ और अपर मैं तैयार हो चुका हूँ नहा धोकर। अब मुझे बस सिर्फ ये घंटा है कि जुम्मे की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और हो सकता है कि जुम्मा खत्म हो चुका हो यहाँ पर। तो दुआ करें कि जुम्मा खत्म ना हुआ हो, ताकि हम लोग जुम्मे उम्मा जो है पढ़ के फिर हम तैयारी करेंगे। कि दूल्हे का यहाँ पर सेहरा वेरा रखा हुआ है और सब कुछ शेरवानी वगैरह रखी है। मेरी शेरवानी भी इधर रखी पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। भी ये व्हाइट कलर की शेरवानी मेरी है और ये दूल्हे भैया का जो है सूट वगैरह रखा हुआ इधर। तो अभी मैं आपको और चीज़ दिखाऊंगा आगे, तो देखते रहना। थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या करता हूँ। तो हमने तैयारी शुरू कर दी, दूल्हे में यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वीडियोग्राफर की वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि इनका प्रॉपर बना सके। तो ये देखिए कैसे स्ट्रेट खड़े हुए और पूरी तरह से जो वो होती है कि तैयारी होती है दूल्हे की, वो सब दिखाएंगे वीडियो के अंदर के किस तरह दूल्हा तैयार होता है और किस तरह से लोग शूट वगैरह कर रहे हैं। देखिए पूरा तैयार हो चुका है, अभी शेरवानी से पहनी हुई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियोग्राफर्स को बोलेगा। अभी पीछे से शूट कर रहा है कि परफ्यूम जो है वो इसका ढक्कन आराम से खोले और इसका परफ्यूम का स्प्रे अपने ऊपर करे, ताकि उसके जो छींटे होती है परफ्यूम की वो उसके ड्रेस पर आए। तो इस तरह की शूट ये चाह रहे हैं। अब इसने शेरवानी पहन लिया, उसके बटन उनका बोल रहा है कि बटन इस पर हल करके लगाओ ताकि मैं बटन ही शूट कर सकूं। तो ये देखने वाली चीज़ है और आप भी देखें और इसका जो है नए नए आइडिया आपके पास आ जाते हैं। अभी कैमरा मैन ने मुझे बोला कि तुम आके बटन लगा दो, ऊपर वाला बटन इनका लग नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है और इनका हाथ भी उठ नहीं रहा क्योंकि शेरवानी बहुत ज़्यादा कड़क है। तो मैं इनका बटन जाके लगा के आ रहा हूँ और मेरा वो भी कैमरा पकड़ने में मेरा और बाकी में बहुत ज़्यादा हार्ड था और मैंने पेन तो पेन रखी है और मुझे बस सिर्फ अपनी शेरवानी सेट करनी है, क्योंकि मेरे भी जो है शेरवानी बहुत ज़्यादा कड़क है। तो मुझे अपनी टेंशन भी हो रही है और वक्त निकल रहा है हाथ से यार। भले आप उसको हाँ ऐसे भी लगा दो, बस ऐसे ऊपर से शेरवानी के ऊपर में उसको ऐसे थोड़ा पहला। हाँ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा हूँ, उसको लेकर रहता वो लेगा, वो मस्ती में लग रहा। गाइस अभी यकीन करें कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे पक्का यकीन है कि मैं तैयार होने के बाद भी ऐसा लगूंगा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा थकन वाली हो चुकी है। मेरा मुंह जो है वो थकन में ऐसा भर चुका है कि मैं इसमें तैयार होने के बाद भी ऐसा लगेगा बाकी में तैयार नहीं हुआ ये। तो मुझे अपने ऊपर ये यकीन नहीं है कि तैयार होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगूंगा, हसीन लगूंगा, कुछ लगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले आप लोग रेडी रहना कि मैं बिल्कुल भी अच्छा लगूंगा नहीं।
तो अभी इसकी सेराबंदी वगैरह हो रही है, मगरिब का टाइम हो चुका है और तकरीबन 10 से 15-20 मिनट बाद निकलने का मेरा प्रोग्राम था। लेकिन अभी दुल्हन वालों की तरफ से खबर आई है कि भाई थोड़ा सा स्टे कर ले, दुल्हन जो है पार्लर में बैठी हुई है। अभी हम जो हमारा प्लान चल रहा था वो 10 बजे के हिसाब से था कि 10 बजे भाई रुखसती हो जानी है। मैं अपने बड़े साहबजादे को सैयद अब्दुल अजीज को पहना रहा हूँ अपनी खुशी से। अल्लाह में इनको मुबारक करे। तो इतने सारे इसके ऊपर हार हो चुके थे, तो इतना वजन हो चुका था ये खुद भी उठा नहीं पा रहा था। ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरी अम्मी है, दूल्हे के साथ तस्वीर बना रही हैं और अभी अगले दिखाएंगे आपको कि किस तरह हमारी बारात जा रही है। तो ये है दूल्हे में की गाड़ी और देखें दूल्हा अंदर बैठा हुआ है और मेरी अम्मी भी। अब देखें हम लोग शादी हाल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारा वेलकम हो रहा है। एक छोटी सी शिकायत है जो कि मैं बाद में बताऊंगा कमेंट के अंदर। तो हम देखें दूल्हे को बाहर लेकर आ गए हैं और कितनी आसपास देखें प्रोटोकॉल है, दूल्हे की प्रोटोकॉल ही अलग होती है। तो ये देखें हम अंदर अभी हाल में जा रहे हैं शादी हाल में और मेरे साथ बरकत भाई भी है दूल्हे के हार से उठाने के लिए, क्योंकि हार बहुत ज़्यादा भारी थे। एक होता है घर प्रवेश और हम लोग हो गए हाल में प्रवेश। तो यहाँ पर देखें दूल्हे को अंदर लेकर आए हैं, तस्वीर वगैरह खींच ली हमारी, सब कुछ हो रहा है। पीछे हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स वगैरह मौजूद हैं और देखें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कैमरा मैन की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता हम चले जा रहे हैं और अभी हम स्टेज पे पहुँचेंगे। अभी माशाल्लाह से निकाह की तैयारी हो रही है और गवाहों के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं और यहाँ पर मेरा सिग्नेचर भी होगा अभी आप देखना। और यहाँ पर जो काजी साहब थे थोड़ा सा उनका मुंह खराब था, लगता है घर पे लड़का आए थे तो बहुत गुस्से में थे। इस सबको मैंने अपनी बातों से हंसाई थी आखिरकार और वो भी देखने लगे कि लड़का आया कहाँ से जिसने मुझे हंसा दिया। काजी साहब को हंसाने के लिए अगर 10 लाख का इनाम भी रखा जाए ना तो वो इनाम काजी साहब ही जीतेंगे। आखिरकार दुल्हन ने भी अपना सिग्नेचर करके ये जाहिर कर दिया कानूनी तौर पर मैंने इस निकाह को कबूल कर लिया है। अब खुतबा हो रहा है और जितने यहाँ पर सामीन हैं वो सारे खुतबे को समाप्त फरमा रहे हैं। निकाह कंप्लीट होने के बाद फौरन से दुआ का आगाज होता है और यहाँ पर सारे दुआ में शरीक हैं और हम भी दुआ में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन। दुआ के बाद वो काम हो रहा है जिसके लिए मेहमान मदऊ होते हैं खसूसी तौर पर। तो यहाँ पर खाना खुल चुका है, हम लोग भी खाना वगैरह खा रहे हैं। जितनी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ उतनी जल्दी हुआ तो नहीं है, लेकिन अब रुखसाती का टाइम हो चुका है यहाँ पर और दुल्हन अपने जो है वो घर जा रही है और सुबह हम उसको पिक करते हुए अपने कराची इसको लेकर आ जाएंगे। यानी कि इतनी जल्दी हमारा काम हुआ है, आना जाना बैठना उठना इतनी जल्दी हुआ है फास्ट फॉरवर्ड। मैंने आपको जैसे ट्रेन में बताया था कि हमारा काम इतना जल्दी होगा कि हमें पता नहीं जुम्मे की नमाज भी पढ़ना नसीब हो या नहीं हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज भी हमें नसीब हो गई, सब कुछ हमें हो गया और अब हम फाइनली दुल्हन को रुखसत करके उसके घर छोड़ेंगे और उसके बाद सुबह हम उसको वापस लेकर आएंगे। तो सुबह हो चुकी गाइड्स और आज हमारा आखिरी दिन है इधर मुल्तान के अंदर। तो सोचा कि कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें, जैसे कि सोनलवा वगैरह दोस्तों ने मंगाया था तो उनके लिए सोनलवा वगैरह ले आए और कुछ जो है वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें अगर प्रोग्राम बन जाता है। वैसे बारिश का मौसम हो रहा है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हाजी कलवा बड़ा मशहूर है तो हमने यहाँ पर सोचा कि हाजी कलवा लेकर आते हैं और अभी इन ड्राइव पर इंतजार कर रहे हैं कि इन ड्राइव आए, क्योंकि इधर नेट बहुत स्लो चल रहा है। पूरा हम लोग सोसाइटी से बाहर आके जो है वो सर्च कर रहे हैं कि नेट हमें कहीं से मिल जाए और इन ड्राइव आ जाए। यहाँ पर सारे के सारे वेट कर रहे हैं कि बस आ जाए किस तरह नेट। बहुत मुश्किल से नेट कनेक्ट हुआ और एक इन ड्राइव आई है जिसमें हम जा रहे हैं, 3 बंदे जा रहे हैं बैठ के, बल्कि 4 बंदे जा रहे हैं, 3 हम और एक दुल्हनिया। तो हम सब बैठ गए कार के अंदर। अब हम चलते हैं, देखते हैं कोई मिल जाए अच्छा हलवा। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुल्तानी शहर है और इसका जो है वो खूबसूरत नज़ारा आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मतलब जो है निज़ाम बनाया हुआ है कि साइकिलिंग ज़्यादा इधर हो रही है और कोई भी इतनी रश वश नहीं है। अच्छा मैं आगे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि हमारे कराची का गोली मार है ना, तो यहाँ पर भी एक ऐसा जो है वो जगह है जो गोली मार से मिलती जुलती है बिल्कुल सेम। आगे दुकान बस सीधा और सीधा। मुल्तान की सबसे अच्छी मिठाई, सबसे आउट क्लास है रिवान। अभी भी आप जाएंगे ना देखेंगे कितना रश लगा हुआ होगा, वरना अगर बंदे ने 10, 15, 20 किलो लेनी होती है ना तो आधा घंटा खड़ना पड़ता है। ताज़ी बहुत अल्लाह मियां की करम नवाजी।
सो फाइनली गाइड्स हम लोग आ चुके हैं बाजार के अंदर, और बाजार में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामने तो यहाँ पर हाजी है, और पीछे की साइड पे देखेंगे तो हमारा रेवाड़ी है। तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम हाजी को ज़्यादा फोकस देंगे क्योंकि हाजी हम लोग पहले खा चुके हैं और रेवाड़ी भी खा चुके हैं। लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो हाजी का हलवा सही लगता है, और हाजी के पास और भी मिठाई हैं जो कि हम अभी जाके देखेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम ले लेंगे, लेकिन हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रेवाड़ी में ज़्यादा आप देखते हैं ना, तो अखरोट वगैरह अगर आप हलवा लेते हैं तो अखरोट ज़्यादा होते हैं उसमें। तो हाजी के उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बराबर नहीं करता है वो अखरोट और उसके अंदर हलवे के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अखरोट से वजन कर देता है, तो इस तरह मैं इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन क्या पता किसी की कोई खासियत हो, किसी की कोई खासियत हो, इस तरह से कुछ होता है। तो अभी हम जो है वो सही से फोकस नहीं कर पा रहे इस वजह से, क्योंकि सामने लेडीज़ वगैरह भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि लेडीज़ वगैरह भी कवर हों और कोई इल्ज़ाम ऐसे भी लग जाएँ। और सामने हमारा आ चुका है हाजी भाई, तो हाजी के पास हम दुकान अंदर जाते हैं और हलवा वगैरह देखते हैं कि अच्छा सा कोई हलवा हमें मिल जाए जो हम ले, बादाम का या अखरोट का या पिस्ता वगैरह जो भी अखरोट का हमें हलवा मिलेगा तो हम वो लेंगे। तो हलवा वगैरह हमने ले लिया, काफ़ी सारा भर के लिया, क्योंकि हमारे दोस्त और रिश्तेदार जो नहीं आ सके थे उनके लिए भी हमने हलवा लिया है। तो बरकत भाई ने सबसे ज़्यादा हलवा लिया है, पता नहीं इनके कितने जानने वाले। तो मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा जो हलवा लिया उन्होंने लिया है, तो मैं शायद कुछ भूल चुका हूँ, तो वो हम लेते हैं। चश्मा भूल गया था मैं अपना, तो चश्मा मैंने लिया फटाफट से, और अब हम जाएंगे घर की तरफ जाएंगे। और एक सरप्राइज़ है, घर की तरफ जाते जाते हमें कोई कुछ कहीं जाना है, वो हम आपको बताएंगे वीडियो क्या है। अच्छा, जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था वो सरप्राइज़ ये है कि बाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हम आ चुके हैं, और हमें ये मेन जो है वो सड़क के ऊपर हमने डिसाइड किया हमने कहाँ जाएँ, घर जाएँ, क्योंकि टाइम बहुत था, लेट ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी। तो हमने सोचा बाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हम आए और यहाँ पर हाजिर दें। तो यहाँ पर पहली दफ़ा मैं आया हूँ और मेरे साथ बरकत भाई है, तो हमें समझा रहे कि क्या जो है वो इसकी हिस्ट्री है, कुछ है, तो मामला था हमें बताया उन्होंने, तो किस तरह हमें जो है आगे जाना है और तरीक़ेकार होता है, कहाँ से हमारी एंट्री है, सब कुछ हमें बताया। दरबार आज माशाल्लाह बहुत प्यारा। मेरे मुताबिक जो है अंदर की वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था, और ऐसा कुछ मना नहीं था कि अंदर की वीडियो बनाना मना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अंदर की वीडियो बनाऊं, जो भी अंदर मामला थे, और मैं दुआ वगैरह की वीडियो बनाऊं। तो मुझे सिर्फ अंदर दुआ वगैरह करनी थी और जो फातिहा वगैरह पढ़नी थी, बस वो पढ़ के मैं बाहर आया हूँ। और अच्छा, मुझे एक बात गैर मुनासिब लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं जो सोच के आया था शायद इधर ज़्यादा इबादतें हुई होंगी और अच्छा फेस हमें हासिल करने को मिलेगा, लेकिन अंदर स्लो मो की वीडियो बन रही थी, स्लो मोशन में वीडियो लोग बना रहे थे और अपनी वीडियो बना रहे थे, कोई कमरे के आगे सजदा कर रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और दूसरा ये था कि एक शख्स जो है वो कमरे पे बैठ के चंदा बॉक्स करके अपना जो है वो लकड़ी का कुछ वो था, लकड़ी का टुकड़ा वो मार रहा था, खींच के चंदा तक डालो। तो इस तरह से जो है वो बेदबी की जा रही थी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली तौर पे। इंशाल्लाह आप जरूर आए, इस पर विजिट करें तो आपको ज़्यादा पता लगेगा इसमें कि क्या चीज़ है क्या नहीं। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मज़ार को आप लोगों ने धंधा बना दिया। आप जब इंटरेस्ट लेंगे तो आपको चप्पलों को पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो आगे जाएंगे चंदा वो लेके बैठे हुए आप आए, तो बिल्कुल भी मज़ारों को जो है ना वो इस तरह नहीं बनाना चाहिए, गुनाह है, और ये कबीरा कबीरा गुनाह है, इसकी जो है पकड़ आखिरत में होनी है लाजमी। अब हम जो है घर की तरफ वापसी जा रहे हैं, और इस भाई की बात सुनना लाजमी है क्योंकि इस भाई ने खा लिया है कंडे का गोश्त मुल्तान के अंदर, तो ये लाजमी सुने। खाए टिका के तिक्के चिक्के खाए, तो काफी मशहूर होते हैं शरकंदेजी मार्केट में ना, दराज कोई मेरा 2-3 दिन बाद फिर उसी जगह का चक्कर लगा। मैं जो गया ना पता लगा, देखा ना होटल सील हुआ खड़ा है। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या क्यों सील हुआ है? कह रहा थी जो तुमने खोदे के लाया। मैंने कहा आपने भी खाया है। और क्या कहे, जो सील हुआ खड़ा था खा के गए, वो बड़े मजे का दिन भी दुबारी थी, बड़े मजेदार थे भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि जायका बहुत अच्छा उसका। तो हम लोग घर वगैरह पहुंच गए, और अब बारिश का मौसम जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पूरा बारिश का मौसम बन चुका है, बस बारिश है कि बरसने को तैयार हूँ। और ये देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होना शुरू हो गई है। और अभी हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग बाहर जाएँ, थोड़ा सा घूमें फिरें और मज़े की जो आगे की चीज़ें डिस्कवर करें, आगे खेत हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरह से बारिश का मौसम है, और व्यू देखें, आए हाय हाय आए हाय हाय, बेहतरीन व्यू। ओफ, अच्छा यहाँ पार्क हुआ करता था पहले,
पार्क को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो ये फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर दी गई है। अगर ये औरंगी टाउन में या कराची में कहीं ऐसा सीन होता तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये होता कि यहाँ पर किसी का अड्डा बन जाता नशेइयों का, या फिर ये कोई पार्टी लेवल पे जो है ना वो जगह घेर लेते। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है ना भाई सब कुछ जायज़ है। और देखें यहाँ पर इस डिसिप्लिन से राज जाता है कि अगर कोई ज़मीन है किसी की है तो उस पर कब्जा किया नहीं जाता। आज आप ये है कि आप अपनी ज़मीन को 1 महीने के लिए छोड़ दें अपने घर को, तो वो तोड़ के जो है ना वो बना दी जाती है फिर ना, तो ये थोड़ा मसले वसाइल होते ही हैं। तो अभी मेरे पीछे मुड़ के देखा तो इतने सारे लोग पीछे वापस आ गए, मेरे पीछे भी चलते हुए कि भाई आओ चलो सारे घूमते एक साथ। और ये शायद मेरे चक्कर में कि मैं इनको चाय वगैरह पिलाऊं, चलो पिला देते। और दूसरा ये है कि यहाँ का माहौल देखे कितना खूबसूरत है। और देखें यहाँ पर जो है वो गाय वाय बनी हुई है। और यहाँ के लोग मेरे ख्याल में जो मेरे साथ है ना गाय को लेके जाने की बातें कर रहे हैं शायद कि बकरी इतने काम आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले साइड हो जाओ, कभी हमें भी जो है वो इल्जाम लग जाए। तो अब मैं तो साइड में हो गया था। तो अभी और एक कैमरामैन ले गया था, वो भी आ गया। अब हम निकल रहे एक ग्रुप के सूरत में, कितने सारे लोग हैं देखे, कोई चाय का होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए। और यहाँ पर देख कंस्ट्रक्शन का काम जारी है सारी है। और यहाँ पर सारे जो है हम लोग लड़के देख रहे हैं कोई मिल जाए लग रहा है चाय का होटल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि चाय का होटल कहाँ है कहाँ नहीं। तो किससे पूछेंगे आगे चलकर कि क्या है मामला। लेकिन मुझे अभी भी एक फीलिंग आ रही है कि बारिश तेज़ हो गई तो हम लोग फंस जाएंगे। तो मेरा एक दिल कर रहा है कि मैं वापस घर चले जाऊँ और इन लोगों को जाने दूँ। लेकिन एक सेल्फिश वाली बात आ जाएगी तो मैं इनके साथ साथ चल रहा हूँ, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। और मजे की बात, जो मेरे पैसों पे ये लोग कर रहे हैं कि शायद मैं इनको चाय पिला दूँ, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है कसम से। और इससे मेरा दिल ज़्यादा कर रहा है कि मैं घर निकल जाऊँ इससे पहले मैं सकती हूँ। तो ये मामला जो होते रहते हैं अक्सर। और अब हम डिसाइड करने कि इधर जाएँ, लेफ्ट जाएँ, राइट जाए, कहाँ जाए। तो हमें रास्ता कुछ नहीं पता, बस हम लोग अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। तो ये देखें ये साइड पे निकल गया है लेफ्ट साइड पे, और हम लोग जो है वो राइट साइड पे निकल जाएंगे, शान भाई और हम लोग। अभी शायद में मुझे बेकार है कि हम लोग घर की तरफ वापस निकल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अब्बू बहुत डांटेंगे अगर बारिश हो गई। और ये मुझे दिला फुसला कर जो है घर की तरफ वापस लेके जा रहे हैं, और वो निकल चुके हैं। अब मुझे डर है कि अगर हम लोग मिलेंगे आपस में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन ये है कि अगर बारिश हो गई तो बहुत सुनने को मिलेगी दोस्तों से कि यार तुम लोगों ने धोखा दिया। देखिए कैसे बेकार है, मेरे को ये सुनो। अगर हम इस तरह घूमेंगे बारिश हो जाएगी, सेफ्टी की तो चीज़ नहीं है और हम घर की तरफ जाओ। जैसा कि हमें पता है कि बारिश होगी, वाकई में तेज बारिश हो गई है। और ये लोग बेचारे फंस गए थे, अभी वापस आ गए। और ये लोग मेरी क्लास लेंगे अभी दबा कर कि तुमने अच्छा नहीं किया। ये देख कैसे बैठ गए थे जांच के ऊपर कि अब हमें चाय पिलाओ, कहीं से भी चाय लेकर आओ, क्योंकि ये लोग चाय की तलाश में गए थे, चाय मिली नहीं। और शान भाई ने मुझे बेकायदा मैंने बता दिया कि शान भाई ने मुझे मना किया था कि इनके साथ नहीं जाओ, पीछे से आ जाओ। मैंने फोन खोल दी, अभी शान भाई के पीछे लग गए। अब मजेदार वाली बात सुने। हमारे पास मेकअप के कपड़े नहीं है, मोबाइल भी हमारे पास, सामान भी नहीं है। सुबह क्या था? देखने चलते हैं। भाई देखो मसला ये हुआ, मसला ये हुआ, हाँ मसला ये हुआ, हम लोग कैसे निकल गए, आप लोग कैसे निकल गए, ठीक है ना? बताया था कौन थे, आपने ना बताया था, बताया था मैंने, क्योंकि आपको बताया था शायद, बताया था। और ये कह रहा है कि तुम बड़े को सियासतदान बनोगे, तुमने हमसे वादा झूठा किया। अब ये बातें चलती रहेंगी और हमारा जो सिलसिला चलते रहेगा। और आखिरकार हमारा चाय के ऊपर आके ठहरेगा कि हम लोगों ने इनको चाय पिलानी है, तब मामला जो है वो सुकून में आएगा। चलो भाई चलो, हमारी मांगे पूरी करें। आपकी क्या है भाई? चाय पीने गए थे, नहीं वहाँ पर स्टेशन में पिला दूंगा। जी जी अनस पीछे बैठ। सो फाइनली देखें हम यहाँ से निकल चुके हैं, मुल्तान से कराची के लिए निकल चुके हैं। और बारिश देखें, है यूँ देखें, बारिश बड़ी तेज़ हुई अगर अभी मुल्तान में, और कराची में बात हुई दोस्तों से तो वहाँ बारिश नहीं हुई। और बस अब ये निकलते हैं, बहुत प्यारा मौसम है। बस मेन गेट पे खड़ी कर देना भाई।
दोस्तों हम मुल्तान स्टेशन में पहुंच चुके हैं और अब हमारी रवानगी कराची के लिए होगी इंशाल्लाह। और अब नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारे व्लॉग आते रहेंगे ऐसे और बेहतर होता रहेगा। फर्स्ट व्लॉग था हमारा, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो इससे बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज़।